जय हिंद, नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 31 दिसंबर 2025 को यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या नए बड़े बदलाव किए गए हैं, आपका यहाँ पर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और आपका यहाँ पर मेडिकल में आपके यहाँ पर क्या बदलाव किए गए हैं। साथ ही आपको फिजिकल में भी कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, डॉक्यूमेंट्स में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स कितने पुराने होने चाहिए तो आपके चल जाएँगे यहाँ पर, जैसे कि कास्ट सर्टिफ़िकेट और आपका डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपका कितना पुराना होना चाहिए तो आपका यहाँ पर चल जाएगा। और इसी के साथ हम बात करेंगे कि आपके यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, आरक्षी नागरिक पुलिस की वैकेंसी कितनी है और इसी के साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर पीएससी में कितनी वैकेंसी हैं और आरक्षी विशेष सुरक्षा बल की कितनी वैकेंसी हैं, घुड़सवार में कितनी वैकेंसी हैं और महिला बटालियन आरक्षी की कितनी वैकेंसी हैं। और इसी के साथ बात करेंगे कि जेल वार्डन में पुरुष महिला की कितनी वैकेंसी हैं और साथियों इसी के साथ हम देखेंगे कि आपके यहाँ पर सैलरी कितनी रहने वाली है। तो साथियों, आप अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। आपके यहाँ पर एक-एक पॉइंट क्लियर हो जाएँगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। और इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को आप बीच में स्किप ना करें, जिससे कि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। साथियों, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो इसमें थोड़ा आपको ब्लर दिख रहा होगा, तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका नोटिफिकेशन जो है वो 31 दिसंबर 2025 को जारी कर दिया है और आपको यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल के कई तरह के यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल जाएँगी। नागरिक, आरक्षी, पुलिस और आपको यहाँ पर पीएससी और विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, आरक्षी, घुड़सवार और जेल वार्डन। इस तरह की यहाँ पर कई तरह की वैकेंसी देखने को मिल जाएँगी। आपका यहाँ पर वेतन कितना मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी, तो आपका यहाँ पर वेतनमान रहेगा आपका 5200 से 20,200 रुपए यहाँ पर आपका ग्रेड पे रहता है और आपको यहाँ पर 21,000 से 69,000 तक सैलरी मिलती है। और तो साथियों, आपके यहाँ पर बेसिक सैलरी देखने को मिल जाएगी 21,700 से 69,100 रुपए। ये आपकी बेसिक सैलरी रहेगी और आपकी यहाँ पर जो सैलरी रहेगी वो 35 से 40,000 तक आपकी सैलरी रहेगी और जैसे ही 8वाँ वेतन लागू होगा तो आपकी यहाँ पर सैलरी 50,000 के आस-पास पहुँच जाएगी। साथियों, तो अगर वैकेंसी की डिटेल्ड में बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आरक्षी नागरिक पुलिस। इसमें पुरुष और महिला दोनों की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएँगी। 10,469 वैकेंसी हैं और इसी के साथ अगर हम पीएससी की बात करें, तो पीएससी कांस्टेबल में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएँगी 15,131 वैकेंसी। 15,131 वैकेंसी हैं पीएससी कांस्टेबल में। इसमें आपको देखने को मिल जाएँगी यहाँ पर आरक्षी विशेष सुरक्षा बल। आरक्षी विशेष सुरक्षा बल की वैकेंसी जो हैं, वो हैं 1,341। इसमें आपको कैटेगरी वाइज़ यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल जाएँगी और इसी के साथ अगर हम महिला बटालियन की बात करें, यानी कि पीएससी में जो महिला बटालियन होती है, तो इसमें आपको 2282 वैकेंसी देखने को मिल जाएँगी और ये केवल महिला के लिए होती हैं। जिसमें लखनऊ, बदायूँ, गोरखपुर में जो महिला बटालियन है, उसमें आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएँगी 2282 वैकेंसी हैं। और साथियों, इसी के साथ आरक्षी घुड़सवार पुलिस होती है, उसकी आपको यहाँ पर 71 वैकेंसी देखने को मिल जाएँगी। और अगर बात करें जेल वार्डन में, तो जेल वार्डन में कांस्टेबल की 3279 वैकेंसी हैं और इस तरह आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज़ वैकेंसी देखने को मिल जाएँगी और ये 3279 केवल पुरुष के लिए वैकेंसी हैं। और इसी के साथ आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि महिला के लिए यहाँ पर जेल वार्डन में कांस्टेबल की 106 वैकेंसी हैं। तो साथियों, टोटल वैकेंसी आपकी यहाँ पर 32,679 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँगी। तो यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल में 32,000 प्लस वैकेंसी पर आपको नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है। तो साथियों, अगर बात करें कि आपके फॉर्म कब से ऑनलाइन होंगे, तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 31 दिसंबर 2025 है और आप लास्ट डेट यानी कि 30 जनवरी तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 30 जनवरी 2026 तक आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, आप यहाँ पर जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर दें और आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको सबसे पहले अपने तैयार कर लेने हैं। तो आपको यहाँ पर कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको यहाँ पर ओटीआर कैसे करना है, पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। साथियों, अगर आवेदन शुल्क की बात करें, यानी कि आपको फॉर्म फिल करने के लिए कितनी फीस यहाँ पर जमा करनी होगी,
तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ₹500 जमा करने होंगे और एससी और एसटी के लिए यहाँ पर ₹400 फीस देनी होगी। साथियों, आपको यहाँ पर थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए। 360 में कर लें तो आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। और साथियों, इसी के साथ आपके यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो शैक्षिक अर्हता आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएँगी। आपने भारत सरकार के किसी भी बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी कि आप अगर 12th पास हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपने सरकार के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इसके समकक्ष कोई भी कोर्स किया है, 12th के समकक्ष, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि आपने जो है 12th उत्तीर्ण कर लिया हो, आपका यहाँ पर अपीयरिंग अगर है, आपने यहाँ पर 12th अभी नहीं किया है, आप 12th में पढ़ रहे हैं या आपका यहाँ पर रिजल्ट जो है डिक्लेयर्ड नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथियों, आपको ये यहाँ पर एक बदलाव देखने को मिल जाएगा कि पहले जिनके पास एनसीसी होती थी तो इनको यहाँ पर छूट दी जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर इनको छूट नहीं दी जाएगी। अगर आपके पास एनसीसी है या आपके पास कंप्यूटर का ओ लेवल सर्टिफिकेट है या आपने यहाँ पर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष अवधि तक सेवा की है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लाभ मिल सकता है। तो 2 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिसके यहाँ पर मार्क्स, यानी कि एग्ज़ाम में आपके दोनों के मार्क्स समान होंगे, तो आपको यहाँ पर जिनने ओ लेवल किया होगा, जिनके पास यहाँ पर एनसीसी होगी, तो उनको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी और उनको यहाँ पर जॉब आसानी से मिल जाएगी। साथियों, अगर आपकी एज के बारे में बात करें तो आपकी एज, मेल की एज यहाँ पर 1 जुलाई 2025 से काउंट होगी। आपने यहाँ पर कम से कम 18 साल के हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जो एज है वो 2 जुलाई 2003 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी को एज में कितने साल की छूट मिलेगी वो भी हम आपको आगे बताएँगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, महिलाओं के लिए भी एज आपकी जो है वो 1 जुलाई 2025 से काउंट होगी और आपकी जो एज है वो 25 वर्ष से ज़्यादा ना हो, अर्थात आपकी यहाँ पर एज जो है वो आपकी डीओबी 2 जुलाई 2000 से ज़्यादा ना हो, तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, आपको अगर एज के बारे में डिटेल में बताएँ तो यहाँ पर जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आपकी एज, मेल कैंडिडेट के लिए अगर आपकी डीओबी है वो 2 जुलाई 2003 से 1/7/2007 के बीच में है, तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं महिलाएँ, अगर आपकी डीओबी 2/7/2000 से 1/7/2007 के बीच है, तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर एससी कैंडिडेट के लिए, तो एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एज में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर आपकी जो डीओबी है वो 2/7/1998 से 1/7/2007 के बीच है, तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं महिलाएं एससी कैंडिडेट, अगर आपकी डीओबी 2/7/1995 से 1/7/2007 के बीच है, तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए भी 5 वर्ष की एज में छूट है। अनुसूचित जनजाति वाले मेल यहाँ पर जो कैंडिडेट होंगे उनकी यहाँ पर डीओबी 2/7/1998 से 1/7/2007 के बीच होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पर डीओबी 2/7/1995 से 1/7/2007 के बीच होनी चाहिए। वहीं यहाँ पर ओबीसी को भी एज में 5 साल की छूट दी जाएगी। अगर ओबीसी की यहाँ पर मेल कैंडिडेट की बात करें तो मेल कैंडिडेट ओबीसी की यहाँ पर डीओबी 2/7/1998 से 1/7/2007 के बीच होनी चाहिए और फीमेल ओबीसी की डीओबी यहाँ पर 2/7/1995 से 1/7/2007 के बीच होगी, तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के जो अभ्यर्थी होंगे उनको भी यहाँ पर 5 साल की एज में छूट दी जाएगी और उनकी इस तरह से, अगर यहाँ पर मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की डीओबी है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी एक्स सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक हैं, तो उनको भी यहाँ पर एज में 3 साल की छूट दी जाएगी। साथियों, मेन टॉपिक आपका यहाँ पर आता है लिखित परीक्षा, यानी कि आपका एग्जाम कैसे होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे। तो आपका यहाँ पर 300 अंक का यहाँ पर एग्जाम होगा, 300 मार्क का यहाँ पर एग्जाम होगा। समय आपको यहाँ पर 2 घंटे दिया जाएगा। और वहीं बात करें कौन-कौन से सब्जेक्ट होंगे, तो आपके यहाँ पर मेन 4 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी आपकी होगी यहाँ पर और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, यानी कि आपको यहाँ पर मैथ्स देखने को मिल जाएगा और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिमत्ता एवं तार्किक क्षमता, जिसमें आपको यहाँ पर रीजनिंग और आपको यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मानसिक अभिरुचि के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
साथियों इसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप जनरल के हैं तो आपको कम से कम यहाँ पर 30% अंक लाने होंगे तो आपका यहाँ पर फिजिकल होगा। और इसी के साथ आप अगर देख सकते हैं यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस के लोग हैं तो ईडब्ल्यूएस वालों को यहाँ पर कम से कम 25% अंक लाने होंगे तो आपको यहाँ पर फिजिकल देने को मिलेगा। और वहीं अगर बात करें ओबीसी वाले तो ओबीसी वालों को यहाँ पर 25% अंक लाने होंगे। और एससी और एसटी के लिए यहाँ पर 20% अंक लाने होंगे तो आपको यहाँ पर फिजिकल में आगे भाग लेने को मिलेगा। और वहीं अगर बात करें कि आपके कितने क्वेश्चन होंगे तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा और आपकी जो परीक्षा है वो ओएमआर बेस्ड परीक्षा होगी। एमसीक्यू टाइप के आपके यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। साथियों अगर वहीं आपके फिजिकल के बारे में बात करें यानी कि आपकी हाइट, चेस्ट, वेट कितना होना चाहिए तो पुरुष कैंडिडेट में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट की जो हाइट है तो उनकी यहाँ पर हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वहीं अगर बात करें एसटी कैंडिडेट तो अनुसूचित जनजाति वाले पुरुष कैंडिडेट की जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और साथियों अगर चेस्ट की बात करें तो जनरल, ओबीसी, अनुसूचित जनजाति इनके लिए चेस्ट 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और आपको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर अपनी चेस्ट फुलाना होगा। तो आपको यहाँ पर 84 सेंटीमीटर प्रोवाइड करानी होगी वहाँ पर जब मेजरमेंट होगा तो। और जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं तो उनकी जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथियों अगर वहीं बात करें कि महिलाओं की हाइट कितनी होनी चाहिए तो महिलाओं के लिए जनरल, ओबीसी और अनुसूचित जनजाति के लिए जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति वाली महिलाओं के लिए हाइट यहाँ पर 147 यानी कि 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और साथियों यहाँ पर महिलाओं के लिए वजन जो है वो 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। अगर 40 किलोग्राम से आपका वजन कम होगा तो आप यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। साथियों अगर बात करें आपके यहाँ पर रनिंग कितनी होगी तो जो मेल कैंडिडेट होंगे तो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रनिंग 4800 मीटर होगी यानी कि 4.8 किलोमीटर। आपको समय दिया जाएगा 25 मिनट। और जो फीमेल कैंडिडेट होंगी उनकी यहाँ पर रनिंग 2400 मीटर होगी और आपको समय 14 मिनट दिया जाएगा। साथियों अगर आप रनिंग में फेल हो जाते हैं तो आप पूरी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। साथियों आपको यहाँ पर छूट तभी दी जाएगी जब आप उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे और आपका यहाँ पर मूल निवास होगा। अगर आपके पास मूल निवास नहीं होगा तो आपको यहाँ पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, आप जनरल में काउंट हो जाएंगे। और यहाँ पर आपके पास आपका जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। जो भी यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं उनके पास यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। साथियों यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे तो ईडब्ल्यूएस में आपको 10% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन आपके पास यहाँ पर आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपके पास अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 का बना होना चाहिए। आपका यहाँ पर 2025-26 वित्तीय वर्ष का अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा तभी आपका मान्य होगा, वरना आपका यहाँ पर ईडब्ल्यूएस रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर जनरल में काउंट हो जाएंगे। साथियों यहाँ पर सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि आपका जो यहाँ पर ओबीसी, एससी और एसटी जो आपका यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होने चाहिए तो वो यहाँ पर कितने पुराने और कौन सी डेट के होने चाहिए तो आपके यहाँ पर चलेंगे। अगर आपके पास पुराने सर्टिफिकेट होंगे तो आपका यहाँ पर फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आप पूरी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो जो यहाँ पर एससी और एसटी लोग हैं तो उनकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है तो उनकी यहाँ पर कोई डेट नहीं है। कितने भी पुराने आपके यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट हैं तो आपके यहाँ पर चल जाएंगे, यानी कि 17 दिसंबर 2014 के अनुरूप आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपके यहाँ पर अंतिम तिथि कोई दी हुई नहीं है। और साथियों अगर बात करें ओबीसी का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए तो आपका यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र जो है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। और साथियों आपके आवेदन फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसके पहले पहले का और 1 अप्रैल 2025 के बाद का यहाँ पर आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए। और इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी वित्तीय वर्ष 2025-26 का यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। साथियों कुछ लोगों के मन में एक सवाल आता है कि हमारा मूल निवास कितना पुराना होना चाहिए तो मूल निवास आपका कितना भी पुराना हो वो आपका चल जाएगा, लेकिन आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। साथियों अगर आपके पदों की वरीयता के बारे में बात करें तो अगर आप यहाँ पर आरक्षी नागरिक पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं या आप पीएससी में या आप घुड़सवार में या जेल वार्डन में आप भर्ती होना चाहते हैं
तो इस तरह जब आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम चॉइस आप फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कौन-सी जॉब चाहिए, पुलिस नागरिक की या पीएससी की या आपको जेल वार्डन की, इस तरह से आप चॉइस फिल कर सकते हैं। जैसे आपकी परीक्षा में मार्क्स आएँगे, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर अलॉट हो जाएगा। और साथियों ये आपका सिलेबस रहा जिसमें आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, आपके संख्यात्मक मान यानी कि आपका यहाँ पर मैथ्स और मानसिक अभिरुचि और आपको यहाँ पर रीजनिंग देखने को मिल जाएगी। टोटल क्वेश्चन आपके 150 होंगे, नंबर आपके यहाँ पर जो अंक होंगे वो 300 होंगे और इस तरह से आपका यहाँ पर जो सिलेबस है, पूरा सिलेबस हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। वहाँ से आप ये सिलेबस देख लीजिए और आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो साथियों अगर बात करें कि आपको अपना फॉर्म कब से और कहाँ ऑनलाइन करना होगा, तो आपको सबसे पहले अपना ओटीआर करना होगा। ओटीआर आपको यहाँ पर यूपी पीआरपीबी ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट है, आपको यहाँ से अपना ओटीआर करना होगा और ओटीआर करने के बाद आप यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस की जो नोटिफ़िकेशन था उसमें 35 पेज में जितनी भी ज़रूरी जानकारी थी वो हमने आपको सब बता दी। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप 31 दिसंबर से 1 जनवरी 2026 तक अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं और ये आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपने सब कुछ देख लिया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू। जय हिंद।